ईवीएम पर बैन लगाने के एलन मस्क के पोस्ट के बाद भारत में इस बात पर बहस छिड़ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने मुंबई के एक मामले का जिक्र करते हुए इसे ब्लैक बॉक्स बताया तो अखिलेश यादव भी इसके विरोध में उतर आए। दरअसल देश में फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का जिन बोतल से बाहर आ गया है। इसे लेकर तमाम बयानबाजी और चर्चाएं हो रही हैं। एक बार फिर से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग उठने लगी है। इस बार ये बहस और मांग नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल बन चुकी है। दरअसल इस बहस की शुरुआत हुई है दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के एक पोस्ट से। इस पोस्ट में मस्क ने ईवीएम के हैक होने और इसे हमेशा के लिए खत्म करने की बात कही है। उनके इस पोस्ट के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव और कई अन्य दलों के नेता भी ईवीएम के मुद्दे पर आक्रामक हो गए हैं। राहुल गांधी ने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर की 48 वोटों से जीत से जुड़ी ईवीएम कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। वहीं इस बहस में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। विपक्ष की तरफ से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल आते देख एनडीए के नेता भी अब इसके बचाव में उतर आए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि चट भी मेरी और पट भी मेरी, ये नीति नहीं चलने वाली है। आप जीते तो ईवीएम हीरो और अगर आप हार गए तो ईवीएम जीरो। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कह दिया है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो विपक्ष सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ऐसा कह रहा है। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ की बात थी तो आज उन्हें इतनी सीटें नहीं मिलती। अब ईवीएम के बढ़ते विवाद के बीच राहुल गांधी ने जिस खबर को शेयर करते हुए इस पर सवाल उठाए हैं, उसे लेकर चुनाव आयोग भी सामने आकर जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम के लिए किसी तरह के ओटीपी की जरूरत नहीं होती। जो खबर है वो गलत है। इसमें सिर्फ रिजल्ट बटन प्रेस करके काम होता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रक्रिया फॉलो की है। संबंधित अखबार को डेफेमेशन का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ईवीएम पर अब ये बहस एलन मस्क के एक पोस्ट से शुरू हुई। हालांकि मस्क का पोस्ट भारत को लेकर नहीं था, लेकिन मस्क के इस पोस्ट से भारत में सियासी हलचलों ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है।